हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? स्टडी कर रहे हो ना? लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े उससे पहले हमको समझना पड़ेगा फील्ड क्या है। ओके, तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा, तो वो ये समझेंगे कि ग्राउंड पर जो कैरी करते हैं वही फील्ड है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बट फील्ड जो होगा तो कोई प्लेन हम ले लें तो प्लेन में क्या होगा कि एवरी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होंगे, सब पार्टिकल पर अगर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि कोई चार्ज होगा तो अपने आसपास का जो भी एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा कि वो अपने इफेक्ट छोड़ता होगा, मतलब कि इसके आसपास के एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा कि वो अपनी कुछ इफेक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, तो वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे होता है तो समझे। सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा और चार्ज लेते हैं इसके r डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके r डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल चार्ज क्यों लिया है, तो अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q ऑन स्मॉल q डिवाइड बाय स्मॉल q। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स, इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या बनेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर अपन स्मॉल q। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, K Q अपन r स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा ना, ठीक है बच्चों। बट इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ओके, ये चार्ज इतना बड़ा है, ये जो सर्कल का इतना बड़ा चार्ज है और ये पॉइंट क्या है, इतना छोटा चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो इसके r डिस्टेंस पर हम अभी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो बच्चों अब क्या होगा कि इसके r डिस्टेंस पर ये कोई स्मॉल चार्ज है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर सेम टाइप के चार्ज हो गए तो क्या होगा, रिपल्सन, और ऑपोजिट टाइप के चार्ज हो गए तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इतना बोल रहा हूँ गलती हो रही है इसलिए पसीना साफ करना पड़ता है बच्चों। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्स इनवर्ट लग रहा है, पॉजिटिव में आउटवर्ड लग रहा है, तो ये चीज हमने देखी थी। अब एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो क्या होगा कि फोर्स अपन चार्ज, तो बच्चों फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बाय स्केलर करने पर हमको वेक्टर ही मिलेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी हमारा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, और उसका जो यूनिट बनेगा बच्चों वो यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कि ऊपर क्वांटिटी फोर्स है तो उसका यूनिट बनेगा न्यूटन, नीचे चार्ज है तो उसका यूनिट बनेगा कूलम। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम।
कैसे आएगी वो समझो। प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर हम लेते हैं माइनस क्यू। ओके बच्चों, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी और ये क्या होगी कि अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएगी कम होती जाएगी और सॉरी बच्चों मतलब इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, डायरेक्शन कम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, तो सेम नेगेटिव के लिए क्या होगी कि डायरेक्शन इनवर्स होगी बट इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव होने से। अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट वैल्यू जो होगी वो कोई यही रहने वाली है ना। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी बाहर की तरफ और नेगेटिव होगा तो इनवर्ड्स होगी। अब वैल्यू तो यही रहने वाली है तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाओगे तो उसकी वैल्यू 1/r² के अकॉर्डिंग टू कम होती जाएगी। अच्छा, अब वैल्यू जीरो कब होगी, कुछ समझ सकते हो कि फील्ड की वैल्यू जीरो कब होगी? कभी नहीं होगी, या आप बोल सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। कैसे? तो समझो यहाँ पर अगर हमको ये वैल्यू जीरो चाहिए तो हमको r क्या लेना पड़ेगा, r इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा तो अभी जाके ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो बनेगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो समझ सकते हो कि कभी नहीं हो सकती ऐसा देन कह सकते हैं। यहाँ पर देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्स। अब यहाँ पर हमने ये जो एरो किए हैं तो वो नजदीक वाले बड़े हैं और दूर वाले छोटे, वो यही चीज बताती है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एरो है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मतलब मैंने 4 लिए तो आपको 4 ही लेना ऐसा जरूरी नहीं है, आप 8 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, एक नहीं ले सकते। पता नहीं चलेगा कि ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो। ठीक, एक चीज समझो, ये कोई चार्ज है, इसकी इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यहाँ पर इतनी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर कम। तो बच्चों इस तरीके से हमने डायरेक्शन बताई। अब किसी ने आपसे यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर चार्ज जीरो है तो क्या होगा आंसर, नो। यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या ऐसा पूछेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस तरीके से बताते गए और जैसे जैसे दूर जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, बट यहाँ पर जाकर वो जीरो हो जाएगा ऐसा पूछे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि r इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, r इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये फील्ड पर या ये पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ओके बच्चों, दूसरी चीज, ये नेगेटिव है तो इनवर्स होगा फोर्स ना, तो वही डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है इनवर्स, और ये पॉजिटिव है तो फोर्स आउटवर्ड है, तो यहाँ पर देखो फोर्स जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। ओके, तो अब फिजिकली ये चीज कैसे डिस्क्राइब करनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये फील्ड ऐसी है कि हम कोई लिख तो सकते नहीं कि ये चार्ज है तो हाँ इतने इस एरिया में इसकी कोई फील्ड है, ये चीज हम लिख तो नहीं सकते, बट इसको डिस्क्राइब करना हो पेपर पे तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें क्या होगा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब आप समझो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो यही है कि एक चार्ज है तो उसके आसपास आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग टू लाइन एरो ड्रॉ कर दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। तो बच्चों ये जो लाइन होगी वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि एक फील्ड एक चार्ज है तो उसके आसपास उसका फील्ड डिस्क्राइब करने के लिए आप कितनी भी लाइन अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो ये जो लाइन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि पहले ये है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो ये दो चार्ज होंगे। तो हमने पहले ही लिखा वैसे कि प्लस में से लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है, ये बाहर की ओर, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगी लाइन, अंदर की ओर जाती है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, प्लस में से निकल के माइनस में, मतलब पॉजिटिव चार्ज में से निकल के नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में जाएगी, बट नेगेटिव में से वापस पॉजिटिव में रिटर्न नहीं होती है। दैट मीन इट डजंट क्रिएट क्लोज लूप, ये यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बना रही है। तो ये इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये चीज एक्चुअली आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर में, वहाँ पर आपको पता चलेगी कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है और साउथ पोल से रिटर्न नॉर्थ पोल में होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड्स होगी और नेगेटिव के लिए वो इनवर्स होगी। कैसे होगी वो हमने बच्चों यहाँ पर देख ही लिया है, ठीक। अब तीसरी ये होगी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब सीधी बात है कि आप एक साथ ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में एक साथ तो नहीं चल सकते ना। तो वही चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगी कि ये डायरेक्शन में भी लग रहा है, ये डायरेक्शन में भी लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट होगा बच्चों कि number of electric field line is directly proportional to intensity of electric field। मतलब कोई एरिया में आप देखोगे तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यही चीज़ क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स हमने जो अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हमने क्या देखा है कि कोई एक चार्ज लिया है हमने जिसकी फील्ड की वजह से कोई स्मॉल चार्ज होगा, उसके ऊपर क्या होगा कि एक डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन भी यही जाने वाली है। तो अगर यहाँ पर एक से ज्यादा अगर चार्ज आ जाए तो नेट चार्ज हमको फाइंड करना हो क्यू के ऊपर, तो वो कैसे होगा। तो सबसे बच्चों कि यहाँ पर कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पर कोई Q3 चार्ज है, इसको अगर हम अपने माइनस लेते
तो अब बच्चों देखो कि ये कोई Q2 चार्ज है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों Q3 की बात कर रहे हैं तो Q3 नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या होगा कि ये E1 हो गया हमारे लिए, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया। अब हमको यहाँ पर Q के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल Q1 Q2 एंड Q3। तो बच्चों इस तरीके से आप जितने भी चार्ज हो तो उसकी वजह से लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड करना है, फिर सब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है। थैंक यू।